नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों पर जमकर के लाठी चली। अब इसको लेकर विपक्ष के बड़े बड़े नेता शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खड़े हो गए और उनके समर्थन में बातों को रख रहे हैं। देखिए, टीआरई 3 के जो छात्र हैं वो कल बीपीएससी कार्यालय के पास गए और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग कर रहे थे, पर प्रशासन के लोग भी थे। दोनों में झड़प हुआ और लाठी चार्ज हो गया। देखिए, हमने आपको वो तमाम खबरों को भी दिखाया, पर अब बड़े बड़े नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस के विधायक हैं शकील अहमद खान, उनसे भी हमने बात की। क्या कुछ करें, पहले आप वो सुने। कल सर शिक्षक अभ्यर्थी पटना में जो टीआरई 3 के हैं वो उतरे थे और कह रहे थे कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग कर रहे थे। उसी दौरान प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया। कैसे देखते हैं? देखिए, ये अंडा गवर्नमेंट जो बिहार में चल रही है 4-5 पार्टियों के संगम से, इससे विद्यार्थी हो कि किसान हो कि मजदूर हो, कोई भी वर्ग वो खुश नहीं है जी। और अगर नौजवानों का, विद्यार्थियों का कोई गिरबान से उसको सुनना चाहिए, कायदे से सुनना चाहिए। इसके पहले भी इम्तहानात हुए हैं, रिजल्ट निकले हैं, वो बांटा गया, अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटे गए हैं, कहाँ कुछ इस तरह का कुछ हुआ था। जी। ये सब बहानाबाजी है, ये सब सताने का तरीका है। जब से ये भाजपा के साथ गए हैं और 2-3 साथियों के साथ गए हैं, ये सिचुएशन है। इनको समझना चाहिए कि विद्यार्थी जो है जी, वो हमारा मुस्तकबल है, हमारा भविष्य है। उसके साथ अगर ये अन्याय करेंगे तो उसके तो बड़े गलत परिणाम होंगे। नहीं सर, अभ्यर्थियों का कहना है कि वन स्टूडेंट वन रिजल्ट की मांग कर रहे हैं और तो अगर क्या दिक्कत है? आप लोग समर्थन में हैं अभ्यर्थियों के? जाहिर सी बात है, हम तो अभ्यर्थियों के पहले दिन से समर्थन में हैं। जी उनको जो उनके जीवन के लेके पढ़ाना तो है ही, जी। अपॉइंटमेंट होना है, टीचर आना है, और इस चक्कर में अच्छा खासा वक्त लग जाता है विद्यार्थियों का। तो यहाँ भटक रहा है, कोई वहाँ भटक रहा है, तो ये भटकाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए ना। नहीं, क्लैरिटी होनी चाहिए, सरकार के अंदर क्लैरिटी नहीं है। सरकार के लोग कह रहे हैं कि जो अभ्यर्थी इस तरीके का मांग कर रहे हैं, तो क्या 2 कोर्स किए हुए हैं, 2 में फॉर्म भरे हुए हैं, तो 2 रिजल्ट है, तो क्या दिक्कत है इसमें? ज्वाइन एक जगह करें। होता क्या है जी। होता क्या है कि उसमें कोई कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं चलता है ना। आपको वन पोस्ट है, वन पोजीशन है, जी। तो एक जगह भर के लीजिए अगर वो उसके लायक है तो। अभ्यर्थी अभी कर रहे हैं कि टीआरई 1 में नहीं, टीआरई 2 में नहीं, टीआरई 3 में लाठी चलने लगा भाई। तो यही तो हम भी कह रहे हैं कि सरकार जब ऐसे लोगों के हाथों में चली जाती है जिसको कोई ख्याल ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नेंस का, विद्यार्थी पिट जाए, मर जाए, खप जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिल की बात है ना। अच्छा, अगर दिल में सद्भावना नहीं है तो बाहर दुर्भावना दिखेगी। अभ्यर्थी एक और मांग कर रहे हैं कि जो रिक्त पदे रह जा रहे हैं उसको लेकर भी कह रहे हैं कि उसका भी नोटिस दीजिए, जारी कीजिए। देना ही चाहिए। देखिए, यह एक सतत प्रक्रिया भी है। जल्द से जल्द, क्योंकि अच्छा खासा सफरिंग स्टूडेंट्स का हो रहा है। आपने कहा स्टूडेंट की तादाद बढ़ गई, निचले इसमें प्राइमरी और मिडिल क्लास में टीचर भी आ गए। हाई स्कूल तो खुल्लम खल्ला है, 9वां से लेके 12वां तक टीचर नहीं है, कॉलेज में टीचर नहीं है, 5वां से 8वां में भी बहुत अच्छा खासा गैप है। तो सब गैप को दूर कौन करेगा? ये तो सरकार करेगी। आप लोग अभ्यर्थियों के समर्थन में हैं? अभ्यर्थी लोग कह रहे हैं कि अभी तो हम लोग इतना किए, आगे और भी आंदोलन करेंगे। आज भी है, कल भी रहेंगे, जो भी रीजनेबल बात होगी। नहीं, पटना में छात्रों पर लाठी चली, कोई नेता नहीं दिखे साथ में, कहते हैं सभी लोग कि हम लोग साथ में हैं। ये जाहिर सी बात है, उसका एक पता चलता है। हम लोग तो अपने अपने पार्टी की तरफ से, आपने देखा होगा कि इन सवालों पर हम लोग खुद भी इन सवालों पे आंदोलन कर रहे थे, तो पुलिस का क्या रवैया रहा, कितने लोगों को हॉस्पिटलाइज कर दिया। हम लोग डरते उस बात से नहीं है, अपने तरीके से इन मांगों को उठाते रहते हैं। यानी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के साथ कांग्रेस के लोग हैं, विपक्ष के नेता हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और है। जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक थे, उन्होंने परीक्षा दिया, राजकर्मी का दर्जा मिल गया, उन लोगों की मांग है
ये ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और उन लोगों का कहना है कि हम लोगों को जहां हम लोग को ड्यूटी करने में आसान हो वहां पर पोस्टिंग कर दीजिए। इसको कैसे देखें? वो सरकार का भी अपना एक रवैया होता है, जी। सरकार के अपने नियम कानून है, जो भी नियम बनाती है उसको बनाया जाए। अगर हम कहें कि बस मेरे घर पे ही मेरी पोस्टिंग हो जाए, हाँ। उसके भी मैं पक्ष में नहीं हूँ। जी। मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि सारे मामले में जो स्टेक होल्डर तो वही है ना। टीचर अगर मन से खुश नहीं है, जी। पढ़ाने में भी दिल उसका नहीं लगेगा। हाँ, रेगुलेशन जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है, टाइम पर पहुंचना जरूरी है, ये सब भी अपनी जगह पर दुरुस्त है। नहीं, शिक्षा विभाग के बाहर नोटिस लगा दिया गया कि अब शिक्षक विभाग ना है, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है जो ऑनलाइन होगा। कुछ शिक्षक कह रहे हैं कि इसमें धांधली भी हो जाएगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शिक्षक अपने वहाँ रहे, उनके जो डिमांड्स, लेकिन उनके डिमांड्स को कायदे से पूरा करना चाहिए। तो अभी आप कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान को सुन रहे थे। कल शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज हुई। अभ्यर्थियों का कहना है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, पर जिस तरीके से जो आयोग के लोग हैं उनसे ये मांग कर रहे थे, बीपीएससी कार्यालय पहुंचे थे, उसके बाद प्रशासन के लोग भी थे। और देखिए, सत्ता पक्ष के जो नेता हैं उनका भी बयान आ रहा है और जो विपक्ष के नेता हैं उनका भी बयान आ रहा है। हमने अभी आपको कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान से जो खास बातचीत किया है वो सुनवाया है कि किस तरीके से कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान अभ्यर्थियों के समर्थन में खड़े हो गए। उतना ही नहीं, तेजस्वी यादव को लेकर भी सवाल किया गया। देखिए, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया। पर जो शिक्षक हैं जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर लगातार विभाग जा रहे थे, उनका कहना था कि हम लोगों का ट्रांसफ़र किया जाए, इसको लेकर लगातार विभाग भी दौड़ रहे थे। पर शिक्षा विभाग के बाहर एक नोटिस लगाया गया है जिसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि विभाग आने की ज़रूरत नहीं है। इसको लेकर भी हमने कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान से बातचीत किया है। क्या कुछ जानकारी दे रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि जिस तरीके से जो शिक्षक के अभ्यर्थी थे उन पर लाठी चार्ज हुआ, विपक्ष के कई नेता हैं जो गुस्से में हैं, पर सत्ता पक्ष के लोग हैं वो जवाब भी दे रहे हैं। देखिए, आज ही हमने आपको जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का बयान सुना कि किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। फिलहाल अभी हमने आपको कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान का बयान सुनवाया कि किस तरीके से कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।